छतरपुर जिले के इंटरनेशनल महिला क्रिकेट क्रांति गौड़ के परिवार में इन दिनों दोहरी खुशियां हैं। एक तरफ क्रांति ने अपनी ड्रीम कार खरीदकर एक और उपलब्धि हासिल की, तो दूसरी ओर उनके पिता मुन्ना लाल गौड़ की करीब 14 साल बाद पुलिस सेवा में वापसी हुई है। 24 जनवरी 2026 को उनके पिता ने पुलिस लाइन छतरपुर में आमद देकर दोबारा नौकरी ज्वाइन की है। एएसपी छतरपुर आदित्य पटले के मुताबिक अब मुन्ना लाल गौड़ को उसी तारीख से सेवा में माना जाएगा और जल्द नई तैनाती की जाएगी। बेटे की खेल उपलब्धियां और पिता की वर्दी में वापसी, क्रांति गौड़ का परिवार आज संघर्ष से सफलता तक की मिसाल बन गया है। कल हम 4 बजे जो पुलिस लाइन में ज्वाइन कराया थी जी। आज सागर जा रहा है, वर्दी सिलवाना है, वो बेल्ट में भी लेना है जी। वो सागर में कराया। बेटी के लिए क्या कहेंगे? बेटी के लिए यही कहेंगे कि बुंदेलखंड से ऐसी और भी कई बेटी उभर के सामने आने के इतना भारत का नाम रोशन करें। देखिए, जो हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर हैं क्रांति गौड़, उनके फादर की बहाली हो गई है और उन्होंने 24/1/2026 को पुलिस लाइन में आके आमद दे दी है और उनको उस एसपी साहब के द्वारा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करके उनकी तैनाती की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल की मुख्य आकर्षक का केंद्र रही। झांकी में दर्शाया गया कि कान्हा टाइगर रिजर्व सिर्फ एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र ही नहीं बल्कि अनाथ बाघ शावकों के लिए मां की तरह है। झांकी में दर्शाया गया कि कैसे देश के किसी भी वन क्षेत्र में अनाथ हो चुके बाघ शावकों को कान्हा में लालन पालन और प्रशिक्षण देकर प्राकृतिक रूप से जंगल में जीने के गुर सिखाए जाते हैं। जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने झांकी की सराहना की है। आपने निश्चित तौर पर मंडला के आज गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के माध्यम से बहुत सुंदर ही झांकी निकाली गई सभी के द्वारा। उसमें एक बिल्कुल अद्भुत था, जो कि ये जानकारी आई कि हमारा जो कान्हा नेशनल पार्क है, यहाँ पर जो शावक जो बाघ घायल हो जाते हैं उनको भी बिल्कुल बच्चे की तरह उनके पाल करके उन्हें ठीक करके उन्हें यहाँ व मध्य प्रदेश के अन्य जंगलों में भेजा जा रहा है। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सिद्ध पीठ मां बंगलामुखी मंदिर में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति का विशेष माहौल देखने को मिला। मंदिर में गणतंत्र दिवस के मौके पर माता रानी का तिरंगे के रंगों में विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर के गर्भगृह से लेकर परिसर तक तिरंगे झंडों से सजावट की गई, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी और जयकारों के बीच पूरा वातावरण भक्ति और देशभक्ति से सराबोर नजर आया। दिवस के पावन पर्व पर मां भगवती को 3 रंगों की चुनरी उड़ाई गई है और आज 3 रंगों की चुनरी के साथ मां साक्षात मां भारती के रूप में मंदिर में विराजमान है, अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। देश के प्रदेश के समस्त हमारे लोगों पर, जनताओं पर, भाइयों बहनों पर मां भारती का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इंदौर के गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तिरंगा फहराया। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे और जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े सहित तमाम लोग मौजूद रहे। पटवारी ने पार्टी की एकजुटता को लेकर जोर दिया, साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि देश के सामने चुनौतियां हैं और उसमें सभी को आत्मसात करने की आवश्यकता है। आज 26 जनवरी 2026 को प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, इंदौर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश के सामने जो चुनौतियां हैं, गरीब होता जा रहा है। 80% लोगों के पास देश का 20% संपत्ति पहुंच गई। 20% लोगों के पास देश की 80% संपत्ति पहुंच गई। ये देश के लिए घातक है।
गणतंत्र दिवस पर जहां एक ओर रीवा में परंपरागत तरीके से राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, तो वहीं दूसरी ओर रीवा के किले के पीछे त्रिवेणी संगम पर देशभक्ति का एक अनोखा और साहसिक नजारा देखने को मिला। यहां तैराकी करने वाले युवाओं के संगठन ने 50 फीट गहरे पानी में उतरकर तिरंगा फहराया और गणतंत्र दिवस को अद्भुत और यादगार बना दिया। बताया जा रहा है कि यहां पिछले 10 साल से नदी में उतर के झंडा फहराया जा रहा है। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये राजघाट क्लब के द्वारा ये त्रिवेणी संगम है, पीछे जो दिख रहा है, यहाँ सोन और बिशिया और बीहर का ये संगम यहाँ पर है। ये जीवनदायिनी नदी है रीवा की। ये करीब करीब 10 सालों से यहाँ पर राजघाट क्लब के द्वारा यहाँ पे झंडारोहण किया जाता है। और अब बड़ी खबर रीवा से है। गणतंत्र दिवस पर रिहा हुए 9 कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। सभी 10 कैदियों को रिहा करने का जारी हुआ था आदेश, तो एक कैदी को रिहा नहीं किया जाएगा। बच्चू लाल पर लगा था 2 लाख का जुर्माना। जुर्माना नहीं भरने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा की बात कही गई है। बड़ी जानकारी रीवा से दे रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर रिहा हुए 9 कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे ये सभी, तो वहीं 10 कैदियों को रिहा करने का आदेश जारी हुआ था। एक कैदी को रिहा नहीं किया जाएगा। बच्चू लाल पर 2 लाख का जुर्माना लगा था, तो जुर्माना नहीं भरने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा दी गई है। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 9 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। ये सभी कैदी आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे थे। इन सभी कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 साल की माफ़ी मिला करके 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज इस अवसर पर इनको रिहा किया जा रहा है। इन कैदियों के रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था और जेल मुख्यालय से राज्य शासन को भेजा गया था। राज्य शासन ने इन सभी 9 कैदियों को रिहाई हेतु पात्र पाया और आज इस शुभ अवसर पर इन कैदियों को रिहा किया जा रहा है।